नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज का मेरा विषय है बीए पार्ट 3 का। हम महादेवी की बात कर रहे हैं और उन्हीं की साहित्य के विषय में कहते हैं महादेवी की नारी रहस्यात्मकता, क्योंकि उनकी कविता में रहस्यात्मकता बहुत मिलती है। उसी को आज हम प्रकट करते हैं, बताते हैं। कवि महादेवी की चिति अर्थात साइकी को चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस और सचेतनता अर्थात कॉन्शियस में पल्लवित पुष्पित करने वाले शक्ति बिंदु तथा सौंदर्य बीच कई रहे हैं। उनकी लिखावट में अक्षर तिरछे हैं जो विपथन वाले दृष्टिपथ तथा दूरदर्शिता की द्योतक हैं। अक्षर छोटे छोटे तथा सजे धजे हैं। ऊपर इकारांत मात्राएं घेरे पार डालती हैं तथा एकारांत मात्राएं नुकीले तीर से फेंकती हैं। पंक्तियां ठीक सीधी रेखा में हैं, किंतु शब्दों की ललाट पाइयां किले की परकोटी से नुकीली हैं, मानो भालों की कतारें हों। यहाँ लिपि विज्ञान उनकी चिंतन प्रणाली पर उंगली रखता है। उनके चित्रों के जरिए भी कुछ विदिशाएं खुलती हैं। दीपशिखा के चित्र एक ही रंग में बने हैं और उनमें भाव अंकन का आयास भी अधिक हुआ है। चित्रकली बहुत थोड़े और विशेषतः नीले सफ़ेद से ही काम चला लेती हैं। जहाँ कई को मिलाना आवश्यकता है, वहाँ ऐसे मिलाना अच्छा लगता है कि किसी की स्वतंत्र सत्ता न रह सके। उनके भावचित्र जल रंगों से बने हैं। बुनियादी तौर पर वे रेखा चित्र हैं, जिनमें से अधिकांश में नारी छवियां अंकित हैं। उन चित्रों में दीपक, कमल, कुंतल आदि चित्र शब्द का काम करते हैं। जिन पलकों में बड़ी आकृतियां बनी हैं, उनमें एक ओर तो मूर्तिकला के तीसरे आयाम का आभास है तथा दूसरी ओर उनकी आकृतियों में अर्धनारीश्वरत्व अर्थात उनका उभयलिंग है। नारी छवियों के ज़्यादातर नेत्र बंद हैं। उनकी ठोड़ी नोक की तरह नुकीली करवीली है तथा आधार रेखा की तरह पतले हैं। अतः आसक्तिहीन मुख से लगभग निर्मादकता ही अभिव्यक्त होती है। इन आकृतियों को साड़ी से इस कदर लिपटा दिया है कि नितंब, कटी, जंघा आदि की वर्तुलाएं वर्जित हो गई हैं। केवल मुख, भुजाएं और चरण भर दिखाई दिए हैं। इस तरह नारी सुरक्षित और रहस्यमय हो गई है। साड़ी की जगह निचली चुन्नटों में खुली सीपी जैसी लहरियां हैं। कुछ चित्रों में वस्त्रों की घुमावों तथा फहरानों में बोली चेटी या माइकल एंजेलो की जैसी संगमरमरी कहानी है। चित्र की सहवर्ती संरचना में ज़्यादातर बंद कमल कलियां हैं जो मृणाल के साथ हैं। ये उर्कली के प्रतीक हैं। ये कमल कलियां अथवा बंद कमल कटीले कमल नानों से गुथे हैं। मृणाल समेत ये पुष्प कमल एक विचित्र सांकेतिकता देते हैं। सर्पों जैसे जिनके फण खुले चमकीले हैं। गीत का कमल दुमुही सांप के जैसा है, जिसके साथ एक कमल पत्र भी सिकुड़ा है और एक मुंह दोनों पांवों के बीच में है। प्रिय के संदर्भ में ये 3 दीप और 3 कमल भी सचेतन अचेतन गहराई में गोताखोरी करते हैं। ये प्रिय पति पुत्र की तरह ही है जो अनुसुईया को सुहागिनी आभि सारिका दोनों बनाती है। निहार व्रत में देव हैं। नीरजा और दीपशिखा में प्रिय आ जाता है। संगीत में उसका कौतूहल वह में ज़्यादा है, किंतु संपूर्ण व्रत में बालक और बाल की ममता कहीं कहीं झिलमिलाती है। प्रिय पति का द्वंद्व ही संपूर्ण काव्यात्मक प्रेमानुभूति को वह तथा उसका में अस्पष्ट बना डालता है। कवि केवल एक ही प्रगीति में खुलकर
कह पाई है कि नारी चिति की विमुक्ति या तो गोपिका के रूप में संभव है, जब वह करुणा की मंगला गागर के घर भर ले, अथवा मीरा की तरह स्नेह बेली को खारे जल से सींचकर और विष की प्याली को मधु बनाकर मुमकिन है। किंतु कवि के लिए तो इस शीत निशा का कोई अंत नहीं। इसी कड़ी में भिक्षुक प्रयोजन है। इसकी दार्शनिक सांकेतिकताएं स्वयं गौतम बुद्ध और उनकी आर्य सत्यों से निश्चित रूप से संबद्ध है। कोई यह आंसू आज मांग ले जाता, कोई यह आंसू आज मांग ले जाता, तू धूल भरा ही आया। कवि स्वयं बाली उम्र में भिक्षुणी बनना चाहती थीं, अतः जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में निराशा की बजाय एक गंभीर करुणा की छाया आधुनिक कवि दिखती हैं, क्योंकि उस पर पार्थिव की छाया नहीं पड़ी। अतः कवि के पास अपनी विकलांगता के बल पर याचना करने वाले भिक्षु की दरिद्रता भी नहीं है। इन कारणों से उसे दुख की दोनों ही रूप प्रिय हैं। मनुष्य के संवेदनशील हृदय के सारे संसार से बंधन में बांध देने वाला तथा काल और सीमा के बंधन में पड़े असीम चेतन का क्रंदन। अतएव कवि का व्यक्तिगत दुख विश्व के कण कण से उमड़ी एक करुणा की धारा में घुल मिल गया है। इस तरह भिक्षुक का अभिप्राय उनके व्यक्तिगत दुख को असीम चेतन के क्रंदन तथा विश्व करुणा की धारा में विराटीकृत कर देता है। यह और भी करता है, माइथीस बीज को अंकुराकर यह कवि को कृतित्व तथा जीवन में आत्यंत ईर्ष्याहीन बनाता है। उसके परिवेश में अरुण चंद्रमा तथा तम को भिक्षुकवत उपस्थित करता है। उसके चिति आंगन में प्रभु और प्रिय और बालक नाना प्रतीकों में भिक्षा चाहता है। मानस डोलों में सोती शिशु इच्छाएं अनजान चकोर से तादात्म्य करके कवि कहती हैं, तू अकिंचन भिक्षु है मधुका, अली तृप्त कहाँ जब प्रीत नहीं। कई ढंगों से यही प्रतीक खुलता है, चिर जागृत थी तू दीवानी प्रिय की, भिक्षुक रानी दुख की रानी। आंगन स्नान में आथे अभिप्रायों से बंधी हुई नारी शरीर की पवित्रता तथा नारी रति की दिव्यता के पुरातन संस्कारों के बारे में भी कवि के सौंदर्य प्रतिक्रिया बेहद अस्पष्ट, अमूर्त, अप्रत्यक्ष, रहस्यवादी तथा रहस्यात्मक हो गई हैं। वह सामाजिक आयामों में नारी संघर्षों को प्रकट करने का जातीय तथा वर्गीय साहस और स्वतंत्रता प्रदर्शित नहीं करती। उसने वेदांती रहस्यवादी शब्दों को सामाजिक स्वीकृति तथा अंतर्मुखी गोपनता के लिए भी प्रयुक्त किया। इस तरह उनकी वेदना, चिंतन, दुख, सुख, सामंजस्य, बाहर भीतर समन्वय, करुणा की दार्शनिक विश्वास, इन पांचों की माधुरी अनुभूति ही है। इसीलिए विवाह जीवन की कठोरता, संघर्ष, जय पराजय की मूल्यता कबूल करती हुई भी अंतर जगत की कल्पना, स्वप्न, भावना आदि को अनुभोक्त मानती हैं। वे अपने अंतर जगत में ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न करने की विश्वासिनी हैं जिससे कि सामंजस्यपूर्ण गतिशीलता अनिवार्यता हो उठे। इसीलिए उनके लिए एक रस अनेक वर्षों की तुलना में अंतर्मुखी सहानुभूति, स्नेह, सुख दुख के कुछ क्षण ज़्यादा मूल्यवान हैं। हमने उनके इस घटना विहीनता के आघात का स्पष्टीकरण किया है। बुनियादी तौर पर वे रोमांटिक ही बनी रहीं। अकेलेपन, शून्यपन, अनजानेपन की तत्कालीन आधुनिक दशाओं ने उनमें रोमांटिक आत्मबलिदानी वेदना की बूंदें, धाराएं, प्रलय आंधियाँ इतनी भर दी कि उनके निषेध, बंधनहीन और नैसर्गिक व्यक्तित्व का लीला कमल नहीं खिल पाया। उनका यह विशिष्ट क्षणभोग ही उन्हें वैयक्तिक कहानी तथा सामाजिक इतिहास दोनों की पंथों से अपरिचित और अनचाही बना देता है।
इसीलिए उनका संपूर्ण कवि कर्म में कण और अरुण, क्षण और पल, आंसू और तारे, मोती और चिंगारियां हजारों बार छिटकी हुई हैं। अंतरलोक की अनुभूति धुरी की तरह उनके संबोधन त्रिकोण में प्रिय मंद बिंदु है। निहार में वह नायक बिंब के रूपों वाले देव, करुणीश, अतिथि, नाविक आदि के स्वयंकर्म निभाता है। रश्मि में चितेरा और गायक होकर कलाकार नायक भी बनता है। साथ में अली और सजनी की स्त्री लिंगात्मक अस्मिताएं भी हैं। सांदिकी तक प्रिय और पाहुन की ज़्यादा इयत्ता फैलती है। दीपशिखा में प्रिय का शीर्ष संबोधन केवल एक गीत में ही शेष रह जाता है। तुम और मैं का अमूर्तीकरण परिणित हो जाता है। पुल्लिंग में तुम संबोधन में अंतरंग वार्तालाप है, किंतु स्त्रीलिंग संबोधन में आत्मोद्घाटन और आत्मारोपण जाता है। वे में सूचनाएं सामंजस्य हैं, कौन किस में रहस्यात्मकता है, तथापि ये सभी प्रिय प्रभु के दोहरे विरोध के प्रतिफलन हैं। संपूर्ण कृतित्व में से कुछ और भी चिंगारियां दमक उठती हैं। निहार में स्वप्न छाया नींद माया जाता है, जो यथार्थता की विभ्रांत निषेधन है। किशोरी महादेवी सुधी तथा पीर के द्वारा अपनी यथार्थता तथा अस्मिता की पहचान करती हुई कुतूहल में होती हैं। वहाँ वेदना कम किंतु मुग्धावस्था की आत्मरति और आत्मपीड़न रति के बीच के सेतु न बन पाने के कारण मरण पीड़ा कुछ ज़्यादा है। अतः इनमें कहीं नक्षिक नहीं, कहीं पूरे ऋतुचित्र नहीं हैं, केवल खंड चित्रों की रमणीय लड़ियाँ हैं। मानवीय संबंधों में संज्ञाएं लगभग नहीं हैं, केवल सर्वनाम आदि हैं जो अस्पष्टता फैलाते हैं। मानव शरीर पूरा नहीं उभरता। आँखें और अधर सर्वाधिक ललित हैं, चरण और कल इसके बाद आते हैं। मनोह देह में प्राण मन मानस और ज़्यादा आए हैं। यहाँ किशोरी कम है तो शरीर छूना ही मानो बिजली गिर जाना है। रश्मि और नीरजा में जब वह सुहागिन कुंवारी कवयित्री सहज होती है तो तुरंत मुग्धा किशोरी की अवस्था में पहुँच जाती है। अन्यथा उम्र से ज़्यादा एक प्रौढ़ वियोगिनी तथा साधिका के रजरंगे चीवर से अपनी को नक्शिक ढाप लेती है। एक तो रश्मि का प्रतीक ही स्पष्ट है, दूसरी यहाँ नींद ज़्यादा है, पथ व चरण कम है। नीरजा में पग और पद छाने लगते हैं। साथ ही प्रिय भी आ जाता है। दीपशिखा और शुभंग भी शायद पहली बार आ जाते हैं। अंधेर है कि अभी तक दीपक कम है, प्याली जाता है। कली तो सर्वत्र विद्यमान है, मधुप हैं, किंतु शलभ कम है। यह युवती महादेवी की प्रणय स्वप्नों के अनुविस्तारण में है। यहाँ दीपक बनाम हिम के विरोधाभासों में से सहज रीति और नैतिक निर्ममता द्वंद्व की गांठ खुलती है। सांध्य गीतों के कुछ आखिरी प्रगतियों में उनके जबरदस्त विद्रोह और प्रस्थान के लक्षण नजर आते हैं। उनका सौंदर्यबोध तथा यथार्थबोध विप्लवी बदलाव की सूचना देते हैं। वे क्षितिज को तोड़कर उस ओर के क्या को देखने की चुनौती मंजूर करती हैं। अपनी छाह को अपने के लिए काराना बनाने का आत्मतर्क करती हैं तथा वह जल्दी कहानी भूलने की बात कहती हुई सामाजिक मुक्ति के लिए वीर का पिंजर खोलने को राजी हो जाती हैं। लेकिन दीपशिखा में वे मुक्ति तथा निर्वाण के लिए लौट पड़ती हैं और उन्हें दार्शनिक रहस्यवाद से लौ लगा लेती हैं। इस वापसी के कारण भारतीय नारी की विमुक्ति के इतिहास का सही और सच्चा अध्याय कोरा रह जाता है। उनकी नारी रहस्यात्मकता फेमिनिन मिस्टिक को अतल गहराइयों में ही शायद इसका उत्तर मिले कि आखिर इतनी प्रबुद्ध, प्रसिद्ध और प्रवीण नारी के साथ ऐसा क्यों हुआ। हमारा आधार तो केवल उनका काव्य ही है। अनसुईया के आधार आद्य नारीत्व विम से तो बहुत ज़्यादा ज्योतिपंत दिखे हैं ही। हम समाज सौंदर्यात्मक
अक्ष पर और भी कुछ प्राप्त हो सकता है। निहार का अधिकांश मैट्रिक पास होने से पहले लिखा गया है। इसमें 17 से 20 साल की कवि के किशोरी कौतूहल की तथा दमित यौवन की इच्छा पूर्ति तथा मरना व्यथा की आकुलता है। कहीं भी आध्यात्मिकता रंज मात्र नहीं है। वह अपने यौवन के मधुवांस की तीव्र मादकता तथा व्यर्थता का एक साथ खुलकर अनुभव करती है। वह मधु मदिरा, मधुमेह पीड़ा, मनमोहन गान, मूक मिलन, मधुमेह पीड़ा, मादक राग और विधुर हृदय आदि का वातावरण है, जहाँ चांदनी खाली कलियों के प्याले धोती है और राकेश निशा की अलगन चांदनी में धोता है। लेकिन उसकी मधुवाली मदिरा ढुलका दी जाती है और एवज में छोटी जीवन प्याली पीड़ा से भर दी जाती है। इस अवस्था में यह मूर्तः अनंग पीड़ा है, जिसने अंग वीणा की तारों को बिखरा दिया है और वह श्रद्धा, सम्मान तथा पूजा के कैशोर्य भावों के साथ किसी भी अनंत पथ की ओर नहीं जा सकती। वह चांदनी में भी असीम तम में जो सो जाती है, क्योंकि उसने छोटी जीवन प्याली से उसकी मधु मदिरा ढुलका दी है तथा निष्ठुर काल ने सुकुमार जीवन को पाषाणों का शयनागार दिया है, जिसका वह जीवन मधुर था, संगी था, सुभग था, वह बोला था, उसे मोह की मदिरा से अज्ञान बना डाला गया। वह समझ लेती है कि उसे विच्छेद सहन करना पड़ेगा और छोटी जीवन प्याली को ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसमें सारा संसार डूब जाए। यह उसका लक्ष्य बिंदु बनता है। उसे यह भी अभिज्ञान है कि जिसकी उसे खोज है वह तो अज्ञात है, जिसे संदेश भेजा है वह शून्य है। इसी तरह उसे यह भी ज्ञान है कि उसका एकांत ही अब उसके अनंत असीम उस पार का चिर साथी होगा। एकांत ही तपोवन है, साधना है, विरागी है। यदि एकांत न होता तो वह सब कुछ होता जो समीर, फूल, निर्झर, वसंत करता। इसलिए उसका प्यार केवल पागल ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा नया और अनोखा संसार चाहता है जिसमें विरोधाभास हो, जैसे सपने पहरेदार हों, सीमा और सीमाहीन मिल जाएं, वेदना ही मधु मदिरा की धारा हो जाए, कोमल प्राण भुज भुज कर आलोक करते हों, जल्दी में विश्राम हो तथा मिटनी में निर्वाण हो। इस तरह उसका छोटा दीप जो मुक्त, लजीला और नेही है, अब योगी बुझता और निर्वाणोन्मुख हो जाता है। उसके इस प्रणय दीप में मूक ताप, सुप्त उन्माद, जलते प्राण और छिपे अंतर्नाद का संचय है। वह अपने को नीरस वन का फूल जैसा पाती है, जिसे सूनी से छिन्न, मलिन तथा परिचयहीन बने रहना है। यह किशोर मना महादेवी की प्रतीकात्मक आत्मकथा है, जो एक पूरा आलेख है। रश्मि की छोटी प्याली, छोटे दीप और नीरस वन फूल के तादात्म्य से अगला कदम रखा गया है। यहाँ जल के स्थान पर जलने का बोध जागना है। रश्मि उर्फ माई उर्फ कवि उर्फ युवती अनजान और मुग्धा है तथा विधु के बिंब का पूरक है। वह कौतूहल के वाणों से खिंची आई है, किंतु तुम और मधुमय गान सिखाने रश्मि बनाकर चुपचाप आता है। अर्थात रश्मि में अर्धनारीश्वत्व है। रश्मि कवि के लिंग बोध को क्षीण कर देती है, किंबा उसे आत्मरत जैसा बना देती है। ये रश्मियों फूलों की ओर खुलवाकर मधु भी पीती हैं, और यहाँ रश्मि की महबत्सहवती कलिका है, जिसकी पूर्णता मधु में छलक कर साकार होती है। जिस पर अली का पहला गान मृदु मुस्कान थिरकता है, उस किशोरी प्रिया का शरीर भी तो नवलतिका जैसा है। इसमें भी वही चिर किशोरी प्रिया का बिंब है, जिसमें मुग्धावस्था में हास और अधर और पदकी की वस्तुरति है। अपनी आत्मसखी की बाल द्रगों से वह चातक के बालक मन को भी देखती है। तब झुलसती तितली के तारे पिघलाती रातों के बीच
लज्जा उसकी जीवन प्रणाली को निर्द्वंद होकर मृदु पुलकों के कारण छलका देती थी। उसका मन बालशिखी की चपला की बेसुध नर्तन मन में से हो उठती थी। उन दिनों में उसका जग से परिचय हो रहा था। तब मन आंसू छूते ही मिश्री सा घुल जाता था। तब मानस मुकुर में अपनेपन की छाया के स्थान पर सबकी दुख सुख प्रतीत बिंबित लगते थे। मन की मुग्धावस्था और रति कुतूहल तथा तन में छाई हुई अतृप्ति और ठंडापन मिलकर ऐसा द्वंद्व रचते हैं कि पाहन का रूपांतर पाहुन में और बाद में प्रतिभा में होता है। कभी नारी शरीर का सत्य समझ लेती है, भला इस सुंदर शरीर को तू कैसे संभाल कर रख पाएगी। अब तो स्वयं बीते वसंत को चिर समाधि जैसी हो गई है। तूने तो वह जीवन देखा है जिसमें वसंत भी पतझार है। अतः तेरा पाहुन तो समाधि है, अर्थात तू बीते वसंत की चिर समाधि है, अर्थात तू मूक प्राण है, अर्थात तू निष्फल पवित्रता बरसा अपनी स्वर्ण रेणु मैली करता, जिसकी न शेष तथा निस्पंदता की शिकार है। ऐसी मूकता और निष्पंदता में कभी तृप्ति के विरुद्ध जाती है। चिर तृप्ति कामनाओं का निष्फल कर जीवन जीती है, क्योंकि वे जीवन निष्फल करती है, विरक्ति बन जाती है और मधु से मन फिर देती है। इसलिए वह चाहती है कि जीवन जिन अतृप्ति हो मिट जाना, चिर तृष्णा हो। इस दशा में झटकी और झोंकों की मृदु लघु सुकुमार और करुण त्रासदियाँ फैलती जाती हैं। पत और प्रिय का द्वंद्व बंधन तथा मुक्ति का संघर्ष भी छिड़ेगा, किंतु यह संघर्ष अंतर जगत में होता है, सपनों तथा सुधियों में, बाह्य यथार्थ और संसार में नहीं। अतः पत्र अज्ञात होता है, प्रिय दूर होता है, अथवा प्रिय सुधि भूलता है और प्रिया पथ भूलती है। वह स्वयं को पथ की निशानी नहीं मानती, बल्कि प्रिय की अमर सुहागनी मिलन यामिनी की कामनी तथा मतवाली भी मानती है। अतः प्रिय और मैं के बीच यह सवाल केंद्रीभूत हो जाता है, मेरा मुक्ति पद क्या है और प्रिय बंधन कैसा है। कौन तुम मेरे हृदय में शीर्षक प्रगति इसी प्रश्न को आत्मसंघर्ष में धक्का देती है। वह ऐसा है जो कसक में मिठास तथा नींद में स्वप्न भरता है, जो मुझे बंदी करके अपनी विजय में बांधता है, जो एक करुण अभाव में तृप्ति है और जो एक लघु क्षण में निर्वाण है, जो मुझे खुद को खोने पर विपरीत सा खोया मिला। अतः मैं जीवन और प्रलय में एक ही झनकार सुन रही हूँ। यह क्यों है? इसलिए कि मैं स्वयं अंतर्विरोधों वाली हूँ। मैं स्वयं दुख और सुख दोनों की प्यास धारा हूँ। मेरे रोमों में निर्झक और आग दोनों हैं और मैं सीमा की गोद में पलकर भी असीम से खिली हुई हूँ। यह विरोधों का बाहरी तथा शारीरिक सामंजस्य मोनोलोग और अपनेपन में विचित्रता, रमणीयता तथा चमत्कार बन जाता है। इसीलिए तुम मैं अंततः मैं में रूपांतरित होकर द्वंद्वातीत होने की अंतर्मुखी डायलेक्टिक्स पेश करता है। द्वंद्वों को तीव्र करके समाधान के पथ तो कभी नारी से स्वीकार ही नहीं किए, क्योंकि वह मिलल वीणा में कुछ जाकर अलस हो गई क्योंकि उसकी वे स्वप्न भूलें और मान यहाँ कांच से टूटे पड़े हैं। जब वे अवसर गए तो उर तिमिरमय घर तिमिर में यहाँ एक बात इसी आत्मसंघर्ष को ज़्यादा खुलती है। जब कभी श्रीमती सुभद्रा कुमारी से जाकर मिलती हैं तो वे अपने थैली से दो चमकीली चूड़ियाँ निकालकर हंसती हुई पूछती हैं, पसंद हैं? मैंने दो तुम्हारे लिए खरीदी और दो अपने लिए। लाओ अपना हाथ मैं तुम्हें पहना दूँ, तुम तो पहनने इसमें तोड़ ही दोगी। ऐसे ही अंतर्मुखी डायलेक्टिक्स के द्वारा कवि एक दूसरा सामंजस्य भी लागू करती है। शांति गीत में आकर यह संपूर्ण युवती किशोरता तथा भोलेपन से अलविदा ले लेती हैं।
क्योंकि अब उसकी उम्र 27 से 29 साल की है। यह संदेह भाव उसे समकालीन काल चेतना अर्थात आज से बड़े समर्थ ढंग से जोड़ता है। क्यों आज रिझा पाया उसको मेरा अभिनव श्रृंगार नहीं, तारक लोचन से सींच सींच नव करता रज को विरज आज। क्यों मुझे प्राचीन बन कर आज मेरे श्वास घेरे, आज विस्मृति पंथ में निधि से मिले पत्र चिन्ह उनके। काल के प्रति जागरूकता ऐसी नारी चेतना को जग और युग के नज़दीक लाती है। अतः अब दूसरा संस्कार नीरज कालीन छाया का होता है। वस्तुतः यहाँ छायावाद की छायामयी आत्मगोपनीयता तथा आत्मरक्षा है। अब उसका प्रियतम छाया नहीं है, अब खुद उसकी ही छाया का उलझाव नहीं है, बल्कि वे किसी की मूक छाया है। वे अपनी सजनी को बताती है कि छाह को उसकी सजनी नव आवरण अपना बनाकर प्रात में हंस छिप गई है, ले छलकते दृक यामिनी में। यहाँ नारी चेतना की पुरुष की आकांक्षा की अनुगामिनी तथा अनुरागिनी होने की दशा तो है, किंतु यह केवल कुछ शून्य पहरों तक ही चली है। उसमें एक गहरा द्वंद्व है। मिलन मंदिर में उठा दूं जो सुमुख दे, सजल गुंठन सजनी मधुर निजत्व दे, कैसे मिलूं अभिमानिनी में। उनकी सामाजिक व्यवहारों में ये दोनों उन्हें बेहद अभिमानिनी बना चुके हैं। अतएव अपनापन अभिमान अवगुंठन के इस त्रिकोण में केवल आध्यात्मिकता को ही थोपना महज सौंदर्यात्मक विसंगति होगी। इसी मनोदशा के कारण इस रजन धरण में उन्हें प्रिय के लिए वह सर्वनाम ज़्यादा सुप्रिय हो गया। अभिमान अर्थात सुपर ईगो की साधक नैतिकता का यह उद्घाटन कवि के भावों के इतिहास की कई समस्याएं सुलझा देता है। दीपशिखा में पूर्ववर्ती आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति आत्मसंदर्शन में चरमोत्कर्ष प्राप्त कर लेती है। कवि नारी की जीवन दृष्टि तथा जीवन दर्शन दोनों सूक्ष्मता, बौद्धिकता और सघनता के शिखर छू लेते हैं। सांदगीत से जो एक स्पंदित मृत्यु की छाया भी झिलमिलाने लगती है, वह यहाँ एक ओर तो प्रलय तथा आंधी के आतंक एवं संघर्ष में डालती है, तो दूसरी ओर विद्युत तथा चिंगारियों के माध्यम से मृत्यु बनाम निर्वाण के अंतर्दर्शन में प्रबल आत्मविश्वास पाती है, जिसमें आत्मोत्कर्षक, आत्मोत्सर्ग तथा आत्मदर्शन निरूपित होता है। निहार और दीपशिखा में प्रयुक्त निर्वाण स्वप्न जैसे शब्दों की तुलना अथवा सांदगीत और दीपशिखा में प्रयुक्त चंचला और दीप जैसे शब्दों की तुलना ही मानसिक उत्थान को परिलक्षित कर देती है। सांदगीत तक भी मधुर मधु की यामिनी, निशी के कुंतल, मृदु स्नात चंचला, सांवली बरसात आदि जो सांकेतिक और बिंब आ गए वे यहाँ लगभग नहीं हैं। अर्थात मधुरता और पीड़ा के वातावरण का विलयन होता है। आत्मशुचिता और आत्मदर्शन की अवस्था के लिए पूजा रूपक तथा पवित्र भावन कई ढंग से पुनः संस्कारित होता है। प्रौढ़ वाली महादेवी जैसी बुद्धिजीवी नारी की चित्ती एवं चेतना में ऐसी तब्दीली के मनोसामाजिक कारण ज़्यादा प्रखर होंगे। वह स्वयं भी कहीं कहीं अतीत के इतिहास और अनुभव संसार का लेखा जोखा कर डालती हैं। आज तार मिला चुकी हूँ, वह अनामा रागनी अवसांस में ठहरा चुकी हूँ। एक स्वर में विश्व की दोहरी कथा कहला चुकी हूँ, एक ही झनकार में अश्रुहास घुला चुकी हूँ। राग में अपनी कहा किसको न पार बुला चुकी हूँ, पर मैं ना अब तक व्यथा का छंद अंतिम गा चुकी हूँ। अब तक वे उनके स्वर से अंतर भरने, उस गति को निज गाथा करने, उनके पदचिन्ह बसाने को मैं अपनी निज रचती निज परदेश रही हूँ।
इतनी पवित्रता और शुचिता के बाद उसे यह सत्य ज़्यादा प्रासंगिक लगता है कि उसका चंचल जीवन बाल धूप भरा ही रहा है। उसका मन अंगार खिलौनों का अनुरागी था। गाढ़े विषाद ने उसके अंग पंकिल कर दिए। उसके पगों में व्यथा के दुर्मिल शूल बिंध गए। उसे शत प्रयासों से लुभाती छाया चलाती रही और फिर उसे मृत्यु जननी ने ही अंक लगाया। निहार रश्मि के दृग्वाल तथा बालक मन का जीवन बाल में यह विराटीकरण एक पूरी अनुभूति के इतिहास की भी व्याख्या करता है। ऐसा ही दूसरा कॉन्टेस्ट पूर्ववर्ती मलय, मारुत, सुरभि, वात, समीर आदि के मुकाबले में दीपशिखा में व्यंजित प्रलय, झंझा, आंधी, अंगारे, ज्वालाएं, चिनगारियों आदि के परिवेश में परिलक्षित होता है। यह नया परिवेश बाहर के सामाजिक संघर्षों, राजनीतिक आंदोलन और सांस्कृतिक विद्रोहों का मिला जुला तथा सांकेतात्मक प्रतीकात्मक सघनीकरण है। इस भांति प्रिय पथ और प्रिय पथ से लेकर अग्निपथ तक की ये अंतरयात्राएं कवि महादेवी की अतीत की कहानी, शेष कथा, अंतर्मुखी इतिहास आदि को भी तम के पर्दों से बाहर ले आती हैं। इस काव्य रूप इतिहास कथा के कार्य कारण की एकता वाली भूमिका प्रिय करता है। अंतर्द्वंद्व को उद्घाटित मैं और तुम के संबंध करते हैं। आत्मनिर्वाचन और अजनबीपन की अव्याख्याएं वह करता है। अंततः अर्धनारीश्वत्व ही उसकी नारी रहस्यमयता को क्षणलौकिक तथा क्षीणालोकित करता है। धन्यवाद।